हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स और सीबीएसई बोर्ड का एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जाम मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। बोर्ड पे आपको ये दिख रहा होगा सम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 और अपॉन में एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आपका डी एक्स है। ठीक है ना। तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन। और यहाँ पे न्यूमरेटर में जो इस वेरिएबल है एक्स है, इसकी जो पावर है वो 4 है और डिनोमिनेटर में ये 1 डिग्री में लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो इस टाइप का सम आता है तो पार्शियल फ्रैक्शन का अपन हेल्प लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ऊपर की पावर जो है न्यूमरेटर की इज़ ग्रेटर देन द डिग्री, या डिग्री बोल सकते हैं ना, न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब होगा। ओके, तो आप है ना इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा हट के। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 है। अब यहाँ अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ एडजस्ट करूँ, इस प्रकार से बनाऊँ, तो हो सकता है ऐसे फैक्टर मेरे को ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। तो इसमें क्या है कि आप एक्स टू पावर 4 माइनस 1 और प्लस 1 कर लेना ऊपर, ठीक है। और ये एज इट इज रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये डी एक्स। देन उसके बाद में आप क्या करना, ये दो अलग अलग करेंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस 1 होल स्क्वायर और अपॉन में आपका एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह, है ना। और ये जो है 1 अपॉन ये एक दूसरा बना लेना, मतलब इसको आपने स्प्लिट कर दिया ना टू इंटीग्रल्स में, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस प्रकार से डिक्स आगे से ना। तो ये फर्स्ट जो एक्स टू 4 माइनस 1 को मैंने इस प्रकार से लिखा, अपॉन में डिनोमिनेटर ये और 1 अपॉन दिस 1। ऐसा करने से क्या होगा, न्यूमरेटर में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी लगाते हो और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, और डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इसको मैं डी एक्स लिख लेता हूँ, मैं एक इंटीग्रेशन के। और दूसरा हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो क्लियर। तो ये हमने क्या किया कि माइनस 1 प्लस 1 करके और दो इंटीग्रेशन में इसमें डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया इसको, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। एक्स 4 को एक्स स्क्वायर 4 का आप एक्स स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 2 कर सकते हैं ना, और माइनस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अपने यहाँ पे लगा दी। एक स्टेप अगर मैं और अगर इसको वो करता हूँ, कम करता हूँ, ठीक तो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, एक स्टेप और बढ़ा लेना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस 1 डी एक्स, राइट। और ये जो है ये वाला इंटीग्रेशन जो है, ठीक, तो इसको मैं I1 लिख लेता हूँ, इसको क्या आपने सपोज कर लो I1 है, ये तो आपका इजीली हो जाएगा भाई। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा ये, और प्लस I1, है ना। यहाँ पे अपन इसको भी छोड़ देते हैं। अब I1 को जो है ये मैं सेपरेटली इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख देंगे I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक। तो इसको अपन सेपरेटली करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, 1 अपॉन यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन लिख लेना आप इसमें, है ना। और ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा आपको, है ना, जब भी वहाँ पे एग्जाम में करेंगे, अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का आता है तो उस पर पूरा मेंशन करना पड़ता है, राइट। तो ये ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसलिए बी एक्स प्लस सी,
और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब एलसीएम से एलसीएम कैसे हो जाएगा, इसको 1 लिख लेता हूँ, राइट। तो इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले एक्स से करूँगा तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, है ना, बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स हो जाएगा, और माइनस से करेंगे तो माइनस बी एक्स और माइनस सी, ये स्टेप हो गया। एक स्टेप और हो जाएगी आपकी, ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए एक्स स्क्वायर, है ना, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना, तो ये ए प्लस बी और एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। ए एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, फिर एक्स की टर्म, तो एक्स की टर्म कहाँ है, ये और ये है, तो यह हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो सी माइनस बी और एक्स, और फिर कांस्टेंट ए हो जाएगा और ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर देन एक्स देन कांस्टेंट, और लेफ्ट हैंड साइड से पार्शियल फ्रैक्शन एज यूजुअल आप कंपेयर करते हो बोथ साइड के, इधर एक्स स्क्वायर है नहीं टर्म, तो ए प्लस बी जो आएगा वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक। सी माइनस बी, एक्स की टर्म भी नहीं है तो वो भी आपका 0 हो जाएगा, और ए माइनस सी, ए मान सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ये अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ये आपका है एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, हाँ, यहाँ पे इसको, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, तो a प्लस बी इक्वल टू आपका 0 है ना, तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस ए, बी इक्वल टू माइनस है, और इधर b इक्वल टू सी हो गया, तो इन दोनों से क्या हुआ कि माइनस ए इज इक्वल टू सी, आगे समझ, है ना, ये हो गया आपका माइनस ए और इक्वल टू सी, बी इक्वल टू माइनस ए और इधर बी इक्वल टू सी हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव करके, तो आपको बी और बी ये दोनों इक्वल है, तो माइनस ए इक्वल टू सी है, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक तो ये हो गई और दूसरी ये रही आपकी ए माइनस सी इज इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशन, ठीक, दोनों ही ए और सी में, है ना, 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल आउट होगा, तो 2a इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/2 हो गया, और a इक्वल टू आपका 1/2 हुआ, तो b जो है यहाँ पे b इक्वल टू क्या है माइनस है, तो -1/2 हो जाएगा, -1/2, और c, तो c किसके b के इक्वल है, तो वो भी आपका -1/2 हो गया, ठीक है ना, ये आपका 1/2 हो गया, है ना, b इक्वल टू आपका क्या था माइनस है, तो -1/2 हो गया, और बी सी इक्वल है तो सी भी आपका -1/2 हो जाएगा, डॉट था नहीं इसमें। अब आपका ये जो है अब आपका ये जो I1 है ना, ये क्या हो जाएगा आपका a अपॉन एक्स माइनस 1, तो a आपका कितना आ रहा है 1/2, तो यहाँ पे आप क्या लेना इंटीग्रेशन और a अपॉन एक्स माइनस 1, तो 1/2, और यह हो जाएगा आपका x माइनस 1, ओके, ये मैं dx कर लेता हूँ, और प्लस दूसरा क्या आपका bx प्लस सी, तो b क्या आपका -1/2 है, तो ये -1/2 इंटू एक्स, और c भी -1/2 है, और नीचे क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया, ये आपका I1 चल रहा है, नॉट तो नहीं इसमें, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ही हो गया अपना काम, इसका 15 कर देते हैं, तो सारी वैल्यू तो आपको मिल ही गई है ना। अभी ये सम इस प्रकार से हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 1/2 को बाहर लिख लेना, और x 1/x माइनस 1 है, तो ये तो लॉग हो जाएगा आपका, हाँ, लॉग ऑफ x माइनस 1, लॉग ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ -1/2 अगर आप कॉमन ले लोगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपका x स्क्वायर प्लस 1
और dx हो जाएगा। ये हो गया आपका 1/2 log ऑफ x माइनस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखो आप, ये कोई इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो 2x आता है, लेकिन 1 अलग है, तो यहाँ पे क्या करना आप इसको दो उसमें स्प्लिट कर लेना। एक तो हो जाएगा आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका, इसमें डाउट क्लियर? हाँ, इसको अलग से रख लेना ना, हमारा लास्ट में अपन इसको करेंगे। बस अब क्या करना, यहाँ पे देखो ये जो है इसको अगर आप t मानते हो तो 2x dx dt, यहाँ तो x ही है, तो आप इसको ऐसा करना कि 2 से तो इसको डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा आपका 1/2 log ऑफ x माइनस 1 माइनस, इसको मैं खोल देता हूँ, तो 1/4 हो गया है ना, माइनस 1/4, और ये इसको t माना आपने, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आपने t माना तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। ठीक है, तो 2x dx dt हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन t हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट अपन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका t जाएगा। शॉर्ट तो नहीं डायरेक्ट किया मैंने यहाँ पे, है ना, लेकिन हम वहाँ पे पूरा मेंशन करना उसमें, तो ये हो गया। देन हाफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस टाइप से आपका बन गया ये। देन उसके बाद में ये तो डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी दिख रही है ना, सॉरी आपका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट हुई है, tan इनवर्स x का है तो इंटीग्रेशन का इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1/2 log ऑफ एक्स माइनस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना, 1/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर हो जाएगा आपका माइनस 1/2, और ये हो गया आपका tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। ओके, तो ये तो आपका I1 की वैल्यू होगी, वो यहाँ पर रख देना, तो आपका I जो रहेगा वो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस हाफ log ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 1/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना जी। तो इस टाइप से ये वाला एक सम था। ओके, समझ आ गया है ना, तो मैं इसको अडॉप्ट कर देता हूँ, और आप इसको देख लेना, पॉज करके भी देख सकते हैं आप, उसको स्टेप बाय स्टेप रिपीट करके। नेक्स्ट सम है आपका x अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी और dx, ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा तो ये आ रहा है सम, है ना। अब यहाँ पे सैड है, तो जब भी इस टाइप का कभी सम आता है तो आप क्या करना, उसको रैशनलाइज कर देना, है ना। रैशनलाइज करने से ये थोड़ा सा और आपका इजी हो जाएगा। एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ
एक्स प्लस बी। इसका कंजुगेट हो जाएगा अपन जब भी करते हैं साइड हटाना है तो आप क्या करना, उसको कंजुगेट से ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देना। रूट ऑफ एक्स प्लस सी माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस, इस टाइप से करना और ये आपका डी एक्स हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि ऊपर हो गया आपका रूट ऑफ एक्स प्लस सी माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया और ये आपका बी स्क्वायर हो गया और ये आपका डी एक्स। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी और होल अपॉन में इसको ओपन करोगे तो माइनस एक्स और प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी और ये आपका डी एक्स। इसको आप बाहर लिख लेना ये वाला, ठीक। और इसको आप क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड करना, दो इंटीग्रेशन में कर देता हूँ, एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस सी डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस बी और ये डी एक्स। क्लियर? डाउट तो नहीं इसमें, है ना? अब क्या करो, ये सेट फॉर्म में है और ये क्या है आपका लीनियर है, तो वो दोनों सेम टाइप के लग रहेंगे। तो जब भी इस प्रकार का हमें कभी सम आता है कि एक साइड में है और एक ये भी लीनियर ये भी लीनियर है, तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन आप याद रखना, साइड को हटाने के लिए पुट एक्स प्लस ए जो है इसको आप यूज कर सपोज कर लो एंड एक्स प्लस बी जो है इसको आप वीस कर सपोज करो। ओके, अब मैं इसको अडॉप्ट कर देता हूँ यहाँ पे इतना, ठीक। अब इसको जब आपने किया है ना, तो देखो यहाँ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ये डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2u du हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी एस इक्वल टू हो जाएगा 2v dv। कॉन्स्टेंट का तो जीरो होता है, आगे समझ, तो ये हो जाएगा आपका dx 2u du और dx 2v dv। ये हम यहाँ पे रख देते हैं, ये 1/a प्लस बी पॉजिटिव लिखो, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका x जो है, x जो है उसको क्या लिखोगे, x क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस सी इंटीग्रेशन यू स्क्वायर माइनस, आ रहा समझ। ये x जो है उसको क्या लिखना है यू स्क्वायर माइनस ए और आपका x प्लस ए यू स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा। डाउट तो नहीं इसमें, हो गया क्लियर, है ना। क्या किया हमने, x प्लस ए की जगह यू स्क्वायर रख दिया तो डी एस इक्वल टू 2u du हो गया। अब ये जो था x, तो x की जगह आप यू स्क्वायर माइनस ए लिख लेना, फिर क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ ये है एक्स प्लस ए, तो रूट ऑफ एक्स प्लस ए जो है तो ये क्या था अपना यू स्क्वायर, तो ये यू हो जाएगा और डी एक्स की जगह 2u du कर देना, है ना, 2u du हो जाएगा, राइट। और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, एक्स की जगह क्या रखोगे वी स्क्वायर माइनस बी, ऐसा लिख लेना। यहाँ पे एक्स प्लस बी का वी स्क्वायर है तो ये वी हो जाएगा, राइट। और आपका फिर क्या है डी एक्स है, डी एक्स क्या हो जाएगा 2v dv, तो 2v और ये आपका dv, ये इस टाइप का हो जाएगा सब, राइट। अब 1/a प्लस बी को एज इट इज लिखो, है ना। यहाँ पे मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ और ये u स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो गया आपका u4 हो गया, है ना, u स्क्वायर और u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका u की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी और माइनस a u स्क्वायर और ये आपका डी हो गया। 2 को मैंने बाहर लिख लिया था, ऐसे यहाँ पर भी कर लेना, 2 लिख लेना बाहर, तो ये आपका v इंटू वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका v4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ होगा v स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका डी, ठीक।
अब इजीली हो जाएगा आपका वो, है ना। इसको मैं कर लेता हूँ, तो 2a+b हो गया, और u4 का इंटीग्रेशन होगा, है ना। ये u4 का एक्चुअल में 2 अपन थ्रू आउट बाहर ले लेते हैं और फिर ब्रैकेट अभी रख देते हैं। तो u4 का हो जाएगा आपका u⁵ माइनस a u² का होगा a u³ हो गया, राइट, माइनस यहाँ पे आप करोगे 2 तो बाहर ले चुके हो, इसका हो जाएगा आपका v5/5 और माइनस b और v³ और ऐसा करेंगे। ओके, ठीक। बस अब क्या u सपोज किया था आपने, u² x+ से सपोज किया था, है ना। u² को आपने x+a लिया था, तो u⁵, तो एक हम करो ना, u क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, ऐसे v जो रहेगा वो क्या हो जाएगा x+b हाफ हो जाएगा पावर, है ना। अब यहाँ u⁵ है, तो जब u⁵ करोगे तो 5/2 हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 2a+b x+a 5/2 हो जाएगी, पावर में 5 है, माइनस a/3 और ये हो जाएगा आपका x+a, इसमें 3/2 हो जाएगी पावर, ठीक है ना, क्योंकि v क्या था x+b, उसकी पावर हाफ है। तो यहाँ पे तो ख्याल ये यही लगा, ये u आपका क्या था, आपका x+a की पावर हाफ, तो हाफ था इसलिए 5/2 हुआ, हाफ था इसलिए 3/2 हो गया, और a/3 एज इट इज़, और ये हो गया। डाउट में इसमें, इसको अभी ब्रैकेट में रख देते हैं, और यहाँ करोगे तो v अगेन वही हो जाएगा सेम, x+b की पावर हाफ है, तो यहाँ x+b उसके ऊपर 5/2 हो जाएगा, और अपॉन में 5 माइनस b, और ये x+b पावर 3/2 और अपॉन में 3, इसको क्लोज करते हैं, ऐसे हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो ही गया। अब इसको बिठाओ, ठीक है, बस अब आप इसको खोल लेते हैं, 2a+b, ये x+a की पावर 5/2, है ना, इसको और इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी अपॉन 5, यहाँ पे भी अपॉन 5 और माइनस साइन है, तो इसको ऐसे लिख लेना x+b 5/2 और अपॉन में 5, और ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव था, पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ये वाला है और ये आपका 3 है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे a और b भी है ना, ध्यान रखना। तो ये ऐसा हो जाएगा आपका a x+a की पावर 3/2, राइट, और ऐसे ले लेता हूँ ना, ब्रैकेट है, तो माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो फिर माइनस हो जाएगा, और b x+b रेस्ट के बाद 3/2 होगा, और होल अपॉन में 3 लिखेगा, ऐसे हो जाएगा। ओके, बस यहाँ तक आप छोड़ेगा, फर्दर तो हो नहीं सकता सॉल्व, क्योंकि x+a x+b है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, लाइक टर्म्स तो है नहीं कि कंबाइन कर सको, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सम करते हैं, है ना, थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन का ही है यूज इसमें, है ना, और थोड़ा सा उसको डिड्यूस करना पड़ेगा आपको, है ना, उसके प्रॉपर फॉर्म में। एक और सम था जो मैंने उसमें लिखा है, ये है x² + 1 इंटीग्रेशन x² + 1 और होल अपॉन में x² + 2, x² + 2 है, और इधर है आपका 2x² + 1, बस। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर पावर तो 2 है और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगी, इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और इसमें भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज होना पड़ेगा, है ना, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पे एक काम करना, x² जो है उसको हम क्या ले लो, t सपोज कर लो,
लेकिन ये ऐसा नहीं करना कि इसको डिफ्रेंशिएट करो 2x इक्वल टू dt। और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में इस टाइप के क्वाड्रेटिक आए हैं, तो उसको सेपरेटली आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। उसको लीनियर उसमें करते हो ना, क्वाड्रेटिक की जगह एक्स स्क्वायर की जगह टी करना। तो ये जो रहेगा ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा आपका t+1 हो जाएगा, यहाँ t+2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t+1 हो गया। देखो कितना ईजी हो गया ना, कुछ नहीं किया हमने, एक्स स्क्वायर की जगह टी रखा पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करने के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन को इसको आप क्या, दोनों ही लीनियर फैक्टर है, तो ये हो गया a/ये और b/2t+1 ऐसे लिख लीजिएगा। डाउट तो नहीं, दोनों ही लीनियर है ना, तो a/t+2 एंड b/2t+1। अब इसमें आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका t+1 इज इक्वल टू ये 2at है ना, 2at प्लस ए, यहाँ करोगे तो bt प्लस 2b, ये स्टेप राइट। अब इसको थोड़ा वैसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, तो t की टर्म को क्लब करेंगे, ये वाली टर्म ये वाली टर्म, 2a प्लस b, ये t हो गया, और इधर a प्लस 2b हो गया, ये कांस्टेंट है। कंपेयरिंग करने पे t की कोएफिशिएंट क्या है आपका 1 है, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 है। t का कोएफिशिएंट 2a प्लस b तो इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि t का कोएफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट टर्म a प्लस 2b वो भी आपका 1 आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 2a प्लस b यहाँ पर सिंगल है, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस 4b इक्वल टू 2 है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और सब्ट्रैक्ट आप करोगे इसको तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -3b इज इक्वल टू -1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। और जब b इक्वल टू 1/3 हुआ तो इस वाले इसमें रख दो, है ना, b इक्वल टू क्या 1 - 2 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस और सॉरी ये वाला लेगा, है ना, क्योंकि b की वैल्यू नहीं थी ना, तो a इक्वल टू 1 माइनस 2b ऐसे लिखो, तो 1 माइनस 2b, तो b कितना आपका 1/3 है, 2/3 हो गया, हुआ क्लियर। b आपका 1/3 तो 2/3 हो गया, है ना, b की वैल्यू थी, a की नहीं थी, b की थी, a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, इधर से भी निकाल सकते थे लेकिन ये है, तो a इक्वल टू 1 माइनस 2b और b की प्लेस पर 1/3 रखा, तो इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो क्या हो जाएगा आपका 1/3, 3 1 3 -2 1/3, तो दोनों ही आपके a भी 1/3 और b भी 1/3। अब आपका सम ऐसा हो जाएगा a/t+2, तो आपका जो वो है a वो कितना आपका 1/3 और 1/3। अब क्या करना, वो t की जगह वापस आप क्या रख लेना x² + 2, ओके, और प्लस b भी आपका 1/3 है, 1/3 लिखो, और नीचे है आपका 2x² + 1, और ये आपका dx हो गया। ठीक, ये तो अपना वापस t से इधर आ गए थे, इसका भी काम हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन का वैल्यूज़ का भी काम हो गया, इस सब को रब कर देते हैं। ठीक, अब आप इसमें दो उसमें इंटीग्रल्स में ये स्प्लिट हो गया है और स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है ना, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे, dx x² + a² इस इक्वल टू क्या होता है, हाँ ये वाला करते हो तो क्या होगा आपका tan इनवर्स x/a, कुछ स्टेप्स आता है ना, नहीं कि 1/a आता है, 1/a आता है ना, फॉर्मूला ये आता है। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, 1 ही रहता, तो 1/a tan इनवर्स x/a कैसे बनाएंगे, x इक्वल टू a tan थीटा रखोगे, x इक्वल टू a रहना तो a sec² थीटा d थीटा ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे x a tan थीटा तो a² तो बाहर आएगा, और ऊपर का a तो एक सिंगल a बचेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा। अब इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 1/3 ये आपका dx हो गया, और इसको x² लिख लीजिए, और इसको a² तो √2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना,
और प्लस 1/3 और इसी प्रकार से ये dx हो जाएगा आपका, राइट। और इसको, है ना, इसको आप चाहो तो 2 बाहर ले लो, तो इसमें अगर मैं 2 बाहर ले लूँगा तो 2 नीचे आ जाएगा इसके, राइट। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x² हो जाएगा। और 1/2 को आप कैसे लिखोगे, 1/√2 का स्क्वायर। ओके, तो इससे क्या रहेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिखेगा यार इस साइड पे। अब 1/a, तो 1/a मतलब 1/√2 और tan इनवर्स और x/√2, एक तो ये बन गया आपका, और प्लस 1/6 और ये क्या हो जाएगा 1/a है ना, 1/a। लेकिन यहाँ पे क्या है 1/√2a, तो ये क्या हो जाएगा √2 पर चला जाएगा, ऐसे लिख लेते चलो 1/a है ना, 1/√2। डाउट तो नहीं इसमें, ठीक। तो ये हो गया और इधर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/a, तो 1/√2 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/3√2 लिख लेना, tan इनवर्स x/√2 और ये हो जाएगा आपका √2/6, ठीक। और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √2x प्लस ये, है ना। जनरली z है ना डिनोमिनेटर में रहता नहीं है, तो इसको अगर आप रेशनलाइज कर दोगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका 2/6 हो जाएगा, √2/6, ठीक है। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया, 2 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/√2 और यहाँ पे क्या हो गया आपका √2/6 और tan इनवर्स √2x प्लस 3। यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो चलेगा। और अगर सॉल्व करना चाहो तो √2/6 और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/√2 और यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स √2x, ठीक। और ये आपका प्लस c, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। और अगर चाहो तो tan इनवर्स से प्लस tan इनवर्स b की भी आइडेंटिटी लगा, अगर यहाँ पर भी आपने छोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं देखो, तो आपको आइडेंटिटी तो मालूम ही है ना, कौन सी है, tan इनवर्स a प्लस b, ठीक। x a b मत लिखो, x y लिखो, है ना, x प्लस y, ठीक। वो क्या होती है आपकी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाली आइडेंटिटी होगी tan इनवर्स, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस y हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 - xy, कुछ इस टाइप की रहती है अपनी आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो आप ये भी लगा के इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पर भी छोड़ दिया तो नो प्रॉब्लम, आराम से आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड सम। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सम्स हैं, अलग हटके हैं कुछ, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल के एक सॉरी कैलकुलस है आपका, है एक एक्स्ट्रा वाला जो है मेरे पास में उसका है, ये है आपका एक्सरसाइज ऑन लेवल 1 का है, ठीक है। ये कुछ कैलकुलस अलग से है, इंटीग्रल्स है, टेक्स्ट बुक ऑफ कैलकुलस इंटीग्रल्स की, ठीक। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप एक काम मेरी आप रिक्वेस्ट है कि ये जो सम्स है ना मेरे वीडियो में, आप ये सम्स को पहले खुद ट्राई करो, ठीक। जब आप खुद ही ट्राई करोगे और कोशिश करना, है ना, तो उसमें क्या है कि आप जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको मतलब वो प्रॉब्लम को जैसे एकदम तैयार आपको मिल गया एक कोई भी सम का सॉल्यूशन, तो वो आप एकदम से इजीली उसको ले लेते हो, है ना। लेकिन अगर आप खुद ट्राई करोगे, कहाँ अटकते हो, क्या प्रॉब्लम आती है आपको, क्या क्या आपकी थिंकिंग आ रही है कि किस प्रकार से क्या क्या यूज़ करना है, कैसे इसको सॉल्व करूँ, ठीक। तो एक प्रैक्टिस होती है, बोलते हैं ना ये प्रैक्टिस मेक्स मैन द परफेक्ट है। तो आप जितनी इसको प्रैक्टिस करोगे, हार गए नहीं आया तो
सॉल्यूशन है इसी, आप इसको देख सकते हो। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कुछ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को उसमें बताना, मेंशन करना। ओके, थैंक यू।